देखो भाई, आत्मा अमूर्तिक है, लेकिन अमूर्तिक होने से हम चीज़ को जान नहीं सकते, ये भ्रम है। ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अमूर्तिक होती हैं, लेकिन हम उनके स्वभाव से परिचित होने के कारण हम उनकी सत्ता को पहचानते हैं। बोलो, आपको दाल में मिर्ची दिख रही क्या? नहीं दिख रही। लेकिन लाल मिर्च डाली है और मिर्च ज़्यादा हो गई और आपने दाल खाई, तो आप कहते हो कि मिर्ची ज़्यादा है। तो मिर्ची दिख रही क्या आपको? तो आपको कैसे पता मिर्ची ज़्यादा है? चखने से। तो चखने से दिखना कहाँ हुआ भाई? चखना जो है वो तो अमूर्तिक है ना। चखना अमूर्तिक है क्या अमूर्तिक है? तुम्हें जो स्वाद आता है मूर्तिक है क्या अमूर्तिक है? तो अमूर्तिक होने पर भी तुमने उसकी मूर्तिकवत प्रतीति करी कि नहीं करी? बदनी कहे कहाँ है मिर्ची, ऐसी बोलती भी है पथरिया, कहाँ है मिर्ची, कहाँ है? अरे भैया इसके अंदर है, कहाँ दिख रही बताओ? अरे दिख नहीं रही, जबान पे रख रहे तो मिर्ची लग रही, तुम कह रहे कहाँ है? वो तो मिर्ची उसमें घुल गई, मिक्स हो गई, अब थोड़ी दिखेगी मिर्ची कहाँ? भाई हरी मिर्च डालो तो वो तो दिखती भी है, लाल मिर्च तो दिखती भी नहीं। और पत्नी कहे कहाँ है? अब कहाँ बताए कहाँ है? और नमक भी नहीं दिखता, समझ में? तो भाई नहीं दिखता तो है कि नहीं, प्रश्न है तभी बता। तो अमूर्तिक आत्मा नहीं दिखता इसलिए नहीं है, ये कहाँ तर्क आपका लॉजिक बैठता है? ये लॉजिक यही है ना कि साहब देखो, दुनिया में जो झगड़े चलते हैं कि भगवान है कि नहीं समझे आप? तो वो क्यों झगड़े हैं? क्योंकि वो भगवान को वैसा ही देखना चाहते हैं जैसे हमें और तुम्हें देख रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कोई भगवान है तो वो नीचे उतर के आ जाए, वो हमें दर्शन दे दे, हम देख ले कि ये भगवान है। लेकिन रियल में ऐसा कोई भगवान है ही नहीं जैसा तुम भगवान देखना चाहते हो, क्योंकि हो तो मिले ना भाई, ऐसा कोई भगवान होता ही नहीं। तो फिर साहब अरे भगवान कह रहे, भगवान माने तुम ही भगवान हो। तुम्हारे अंदर जो जानने देखने की शक्ति है, जो चेतना है, जो सुख दुख की अनुभूति करता है, वही तो भगवान है। तो वो दिखता है कि नहीं दिखता है? ऐसा वो तो दिखता है, तो वो ही भगवान है भाई, अलग से कोई भगवान है ही नहीं। तो फिर साहब जो ऊपर कोई भगवान बैठे हुए, सिद्ध बैठे, अनंत बैठे, जैनियों के हिसाब से, बाकी अन्य के हिसाब से जो बैठे तो अरे भैया तो वे कैसे भगवान है? वे अपने स्वरूप में रम गए और अनंत काल के लिए सिद्ध हो गए। तो सिद्ध हो गए तो अशरीरी हैं, अशरीरी हैं तो तुम उन्हें देखोगे कैसे? देखने की तो कोई व्यवस्था है नहीं। जब हम अपना आत्मा स्वयं का स्वयं नहीं देख सकते इन आँखों से, तो दूसरे का आत्मा कैसे देख सकते हैं? तो ये सारे जगत में इतनी लड़ाई चलती, इतना झगड़ा चलता है कि आत्मा वो शरीर दिखाओ, वो भगवान दिखाओ, आत्मा दिखाओ। अरे आत्मा दिखाने की चीज़ थोड़ी है जो आंखों से दिखाई जाएगी। आत्मा आज तक दुनिया में कोई रसगुल्ले का स्वाद दिखाओ तो हम मानेंगे। इसका झगड़ा कोई करता है? वो करता है कोई नहीं करता। कि क्यों नहीं करते साहब? रसगुल्ले का स्वाद दिखता है क्या? अरे दिखने की क्या ज़रूरत है साहब? रसगुल्ले का स्वाद बोल रहा है कि मैं रसगुल्ला हूँ, ऐसे आत्मा बोल रहा है कि मैं आत्मा हूँ। क्या बात करते साहब? आत्मा कहाँ बोलता है? अरे ये बोलने की क्रिया जो हो रही है, ये जो बोलना हो रहा है, आत्मा के निमित्त के बिना नहीं हो सकता। अगर इसमें आत्मा नहीं हो तो ये बोलना नहीं हो सकता। अभी इसमें से आत्मा चला जाए तो मुर्दा पड़ा रहेगा, उससे कहो बोलो, क्या बोले? क्योंकि वो सोचने समझने वाली शक्ति वो तो गई। आया समझ में कि नहीं? भाई ये शरीर चला जाए अपना तो तुम भोजन कर सकते हो, आत्मा भोजन कर सकता है? आत्मा भोजन नहीं कर सकता। जैसे आत्मा शरीर में से निकाल के धर दो थोड़ी देर के लिए, है ना, शरीर में से आत्मा निकल गया और इधर आत्मा रख दो। अब आत्मा से कहो भोजन करो, वो कहेगा मैं काहे का भोजन करूँ? भोजन तो शरीर करता है भाई, नहीं समझ में? मैं तो बताता हूँ कि शरीर को भोजन की जरूरत है, मेरा कोई लेना देना नहीं। और आत्मा से, आत्मा भोजन नहीं कर सकता और शरीर सोच नहीं सकता। शरीर से कहो तुम सोचो, थोड़ा विचार करो पैसे के बारे में, कहेगा भाई साहब वो विचारने शक्ति वाली गया। तो क्योंकि दोनों के कार्य, दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है, लेकिन वे एक शरीर में रहने के कारण
और चूंकि इंद्रिय ज्ञान होने के कारण और इंद्रिय ज्ञान बाहर की तरफ खुलने के कारण हमें ऐसा भ्रम होता है कि हम शरीर है, बाकी ये भ्रम ही होता है। और ये भ्रम भी शरीर नहीं करता कि मैं शरीर हूँ, ये भ्रम आत्मा करता है। समझ में आया? ये इसके अब इसके कारण चार गति घूमते। अब कोई कहे कि साहब ये तो बड़ा अन्याय, चार गति क्यों घूमता है जीव? इसके कारण भाई ये स्वरूप है वस्तु का, ये किसी ने बनाया नहीं है, ऑटोमेटिक ही ऐसा है। और इसमें हम किंतु परंतु नहीं कर सकते। तो अरे नमक खारा क्यों है? बारिश, देखो डॉक्टर साहब कहते प्रकृति का सिस्टम देखो कि तुम अगर इतना पानी बरसाना चाहो ऊपर भेजो तो भेजने की व्यवस्था है तुम्हारे पास, लेकिन प्रकृति अपने आप सूरज के द्वारा वो तपता है, भाप बनता है, पानी ऊपर जाता है। और देखो पानी जाता है वज्रसेन जी समुद्रों का ऊपर, और जब ऊपर से नीचे गिरता है तो खारा नहीं रहता। देती वसुंधरा हाँ, मोती सबके सोने पर, हाँ, रवि बटोर लेता है उन्हें सदा सवेरा होने पर, हाँ, और विराम दायनी संध्या को दे जाता है, हाँ, शून्य श्याम तन नया रूप जल खाता है। हाँ, नहीं यार, अपने आप ये कोई करता है? ये प्रकृति का जो सौंदर्य का वर्णन किया इनने, ये कौन कर रहा है? तो लोगों के दिमाग में यही सिस्टम आ गया कि कोई कर रहा है। अरे कोई नहीं, वस्तु व्यवस्था ऑटोमेटिक ही सुंदरता को प्राप्त है। जन्म होता है, मरण होता है, ना कोई जन्म डिसाइड करता है ना कोई मरण डिसाइड करता है, वो अपने आप स्वरूप है, अपने आप ऐसी प्रकृति है। पानी जाएगा भाप बन के खारा, ऊपर नीचे गिरेगा मीठा। समझ में? अगर खारी पानी गिरे तो सब बर्बाद हो जाए। और प्रकृति देखो अपने आप चल रही। तो लोगों के मन में एक कल्पना हो जाती है कि कोई ऐसी शक्ति, महाशक्ति, तो वो महाशक्ति यही है कि प्रत्येक द्रव्य में शक्ति है अपने अपने परिणमन करने की। उस महाशक्ति का नाम हमारे यहाँ वस्तुत्व गुण है। क्या गुण है? वस्तुत्व गुण माने वस्तु के अंदर, प्रत्येक चीज के अंदर एक ऐसी शक्ति पड़ी है कि वो अपना कार्य स्वयं कर सकता है। फूल खिलता है वो अपनी योग्यता से खिलता है, उसे कोई भगवान खिला रहा है ऐसा स्वरूप नहीं है वस्तु का। तो आज गुरुदेव श्री ले रहे थे कि आत्मा का चिंतन मनन, गहरा मंथन, गहरा, तो ये भी ले रहे थे साथ में। आत्मा की प्राप्ति कठिन है, आत्मा की प्राप्ति दुर्लभ है, और ये दया दान पूजा भक्ति सुलभ है। क्यों दुर्लभ है? बहुत आत्मा कोई पहाड़ पे बैठा है, कोई बहुत दूर बैठा है, इसलिए दुर्लभ है। इसलिए दुर्लभ नहीं, अनादि काल से परिचय नहीं होने के कारण दुर्लभ। भाई इतनी सी बात। साधु बनना कठिन है, व्रत नियम पालना कठिन है, समझो मेरी बात। क्यों कठिन है? तो फिर इतने लोग कर क्यों लेते? क्योंकि वो परिचय है उसका। देखो मजदूरी करना सरल है क्या? मेरी फैक्ट्री पे लड़के काम करते हैं, या आपकी फैक्ट्री पे या कहीं पे भी लेबर मजदूर रिक्शा चलाते हैं, ठेली चलाते हैं, कारखानों में काम कर, कितनी मेहनत करते हैं। आप उनकी मेहनत की कल्पना करो, लेकिन उनसे कहो कि बेटा इधर आके अपना नाम लिखो, उनसे कहो बेटा ये थोड़ा पढ़ो, ये फालतू की बात नहीं करो। अच्छा प्रश्न है मेरा, पढ़ना लिखना कठिन है कि वो मजदूरी करना कठिन है? लगता क्या है उसको? क्यों? उसको उसका परिचय है। देखो परिचय कितनी चीज़ है, उसको वो मेहनत करने का परिचय है, उसने बचपन से करी, तो उसको वो लगता है कि साहब ये करवा लो, लेकिन हमसे पढ़ाने लिखाने की बात मत करो। देखो समझ में आए? ऐसे ही ये जीव आत्मा से इतना अनभिज्ञ है, आत्मा से इतना दूर है, आत्मा से इतना अपरिचित है कि इसे आत्मा की बात ही समझ में नहीं आती कि क्या बोल रहे हैं।